मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। चैप्टर 2 वर्स 1 till 6। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। आइए हम खुदावंद से खुदावंद का रूह मांगे ताकि पाक रूह हिदायत करे कि जो कुछ भी आज हम पढ़ें और सुने वो हमारी ज़िंदगियों में काम आने वाला हो, 100 गुना फल लाने वाला हो। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम जितना भी कलाम पढ़ लें, अगर हम उसे पाक रूह के बग़ैर पढ़ें तो वो हमें समझ नहीं आता, और अगर हम उस पर अमल ना करें तो वह हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा नहीं होता। सो आज हम उसको पाक रूह के साथ पढ़ें, उसकी हिदायत से पढ़ें, ताकि ये ज़िंदा हो जाए, हमारी ज़िंदगियों में काम करें। क्योंकि उसके सारे वादे सच हैं और हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं जब हम पाक रूह की हिदायत से पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उसको अमल में लाते हैं और उस पे मेडिटेट करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले हमें बरकत दे और खुदावंद मेरे होंठों की कुर्बानी को कबूल करे और मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज हम इसमें से सीखेंगे यूहन्ना के पहला आम ख़त। इसमें बहुत खूबसूरत लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। सो खुदावन चाहता है कि हम गुनाह ना करें। और यहाँ पर यूहन्ना के पहले आम ख़त में ये लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। शुक्र है खुदावन का, बाप यहोवा यरी का, कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी शफात के लिए उसके दाहिने हाथ पर बैठे हैं और उनका लहू हमारी शफात करता है। वो लहू जो कलवरी से बहा था वो आज भी हमारे पापों को धोता है, वो आज भी हमारी शफात करता है। खुदावंद बेशक गुनाह को नहीं देख सकते और गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह खुदावंद से हमारी शफात कर देते हैं। आज भी वो बाप के सामने आ जाते हैं और जब हम पूरे दिल से सच्ची तौबा करके माफ़ी मांगते हैं तो वो बाप से हमें माफ़ी दे देते हैं। हमें और कोई चीज़ इस दुनिया में माफ़ी नहीं दिला सकती, कोई इंसान हमें माफ़ी नहीं दिला सकता गुनाहों की। आज हम इस चीज़ को याद रखें और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सोचें कि हमारा एक ही दरमियानी है, एक ही जो है हमारा मेडिएटर है, और वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो खुदा के और हमारे बीच में है। पाकरू हर वक्त हमारी मदद करता है और खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे गुनाहों से शफात कराता है खुदावंद से। सो हम अपने खुदावंद यीशु के पास जाएं हमेशा गुनाहों की माफ़ी के लिए। हम किसी इंसान का सहारा ना लें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर दुआएं ज़रूर करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर दुआओं में मुत्तफ़िक हों, लेकिन हमारे गुनाहों की माफ़ी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से आती है। वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, उसी का लहू हमें बचाया है, उसी के लहू ने हमें बचाया है और वो आज भी हमें बचाता है जब हम उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि वही हमारा मददगार है और हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वही राइटियस है, वही अकेला रास्तबाज है, वही बेऐब है, वही है जिसमें कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए तो उसका लहू आज भी हमें बचाता है, क्योंकि वो बेऐब है, क्योंकि वो रास्तबाज है, क्योंकि उसकी रास्तबाजी और फर्मा बरदारी बाप को पसंद आई।
सो और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। लिखा है कलाम में कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा, इकलौता बेटा बख्श दिया। वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए। खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया का कफ़ारा बन के आए, पूरी दुनिया को बचाने आए। आज जो भी अपने सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे और उनके लहू को मांगे, वो उनको बचा लेता है, वो उनको सीने से लगा लेता है और उनके गुनाहों को धो के उनको अपना बना लेता है। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और यीशु की तरफ आ रही है। बुराइयां भी बहुत हैं, वो भी अपने अरूज पर हैं, लेकिन खुदावंद अपने रूह को भी लोगों पर जो है उंडेल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि हर घुटना खुदावंद के आगे झुकेगा और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद जो है तीसरी आयत में लिखा है, और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। हमें उसके हुक्मों पर इसलिए अमल नहीं करना कि हम बचाए जाएं। बचा तो हमें उसके खून ने लिया है, कफ़ारा तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया है, लेकिन जब हम उसे जान जाते हैं तो फिर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है और खुदावंद यीशु मसीह जो है उसमें वो कायम है, तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह चलता है। हम इंसान को जो खुदावंद में हो, जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलता हो, हम उसे उसके फलों से ही पहचान लेंगे। उसमें मोहब्बत होगी, उसमें हलीमी होगी, वो झुका हुआ इंसान होगा, वो माफ़ी को पसंद करेगा, वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा। वो जो है उसमें मोहब्बत सबसे ज़्यादा होगी, उसमें ईमान होगा, उसमें उम्मीद होगी, उसमें तहम्मुल होगा, उसमें रूह के सारे फल नज़र आएंगे हमें। और वो रूहानी शख्स अपने रूह के फलों से पहचाना जाएगा। अगर उसमें रूह के फल नहीं होंगे तो वो जो है रूहानी शख्स नहीं होगा, वो जिस्मानी होगा। उस जिस्म में जिस्म के फल नज़र आएंगे, जिस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। रूहानी इंसान में रूहानी फल नज़र आएंगे, रूह नज़र आएगी, पाखरू के सारे फल नज़र आएंगे, पाखरू की बरकतें नज़र आएंगी, उसकी रहमतें नज़र आएंगी। यहाँ बहुत ही खूबसूरती से छठी आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। अगर आज हम खुदावंद की पहचान की दावा करते हैं और हम कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, वो हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमारा कफ़ारा दिया है, तो जिस तरह वो चलता था आज हम भी चले। और वो तो रास्तबाज था, वो तो आज भी रास्तबाज है, और हम भी उसकी रास्तबाजी में चलें, क्योंकि वरना हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम यस्सु को जान गए हैं और गुनाह फिर भी हमारी ज़िंदगी में छुपे बैठे हैं, अगर हमने दिल के हर कोने में जो है गुनाह को भी जगह दे रखी है और हम जो है खुदावंद को भी खुदा भी कर रहे हैं, तो हम दो जो बादशाह हैं या जो दो लोग हैं उनकी जो है वो नहीं कर सकते पैरवी। हम सिर्फ या तो यस्सु की पैरवी कर सकते हैं, यस्सु के हो सकते हैं, या हम जो है शैतान के हो सकते हैं, या हम दुनिया के हो सकते हैं, या हम जिस्मानी हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जो है बुराइयों की तरफ ना जा रहे हों, लेकिन हो सकता है कि हम अपने खुदा की तरफ भी ना हों। हम अपने खुदावन की तरफ पलटें, हम अपने खुदावन की तरह का चाल चलन रखें। आज हम वो रास्तबाजी इख्तियार करें, आज हम खुदावन की तरफ चले तो वो अपनी रास्तबाजी हमें दे देता है, वो अपनी रास्तबाजी हमें दे देता है, क्योंकि गुनाह तो उसने हमारे उठा लिए हैं, फिर वो अपनी रास्तबाजी भी हमें दे देता है, अपना फजल भी हमें दे देता है, हमें गुनाहों से भी दूर कर लेता है। और फिर जब हम उसे जान जाते हैं तो फिर हमें गुनाहों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें बुराइयां अच्छी नहीं लगती। हमारा जो टोटल फोकस होता है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाता है, पाकरू की तरफ आ जाता है। और फिर जैसे वो चलता था हमारा भी दिल करता है हम वैसे चले। और फिर जब लोग देखते हैं तो उनको रुके फल नज़र आते हैं, फिर वो कहते हैं कि यीशु की बेटी क्या उसका बेटा है, ये उसकी पैरवी करने वाला है, ये उसको जानता है, ये उसको जान गया है, ये उसके हुक्मों पर चलता है, इसमें वो नज़र आता है, इसमें उसके काम नज़र आते हैं। आज खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे और हमें ये फजल दे कि हम उसके पीछे चलें, हम अपनी सलीब को उठाएं, हम अपना चाल चलन दुरुस्त करें,
ہم اس کے نور میں چلیں اور وہ نور، اپنا نور ہمیں پہنا دے گا، اور پھر تاریکی ہم سے بہت دور چلی جائے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بہت برکت دے، اور آپ سب کو اپنے ساتھ چلنے کا بڑا بھاری فضل عطا کرے، آمین۔